जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए जो ड्राइवर की नई वैकेंसी है वो यहाँ पर आउटो हो चुकी है। भर्ती होना है ड्राइवर की पोस्ट पर। तो आप सभी के लिए सेक्रेटरीट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली में जो नई वैकेंसी है वो आउटो हो चुकी है। तो एक बार इस भर्ती के लिए जी जान से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी, इससे बढ़िया डिपार्टमेंट में ड्राइवर की जो भर्ती है वो शायद ही आपको कभी देखने को मिली होगी। एक जो कहते हैं ना कि स्टेबल लाइफ है और एक ज़बरदस्त लाइफ है दिल्ली में आपको बिताने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पोस्ट का नाम क्या है, कांस्टेबल ड्राइवर। परमानेंट जॉब है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बात करते हैं कितने वैकेंसी हैं, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। तो देखिएगा, 13 फरवरी इस डेट को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। यह आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको यहाँ पर ऑफलाइन जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। फिल कैसे करना है, कौन से आपके डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने हैं, इन सब के ऊपर आपको जो है हम अलग से एक वीडियो बनाकर सारी बातें बता देंगे। तो पोस्ट कितने आउट की गई हैं, टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें से 7 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में आपको पता है, पोस्ट अगर ड्राइवर की है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको कंपलसरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होनी चाहिए, तो ड्राइविंग जो आपका लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास मोटर कार का चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। अब इसमें आपको यह नहीं कहा गया है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश वगैरह पढ़ने का, या फिर आपको जो व्हीकल में अगर कुछ खराबी हो जाती है तो एक तौर पर आप उसे गैराज तक ले जाने के लिए तैयार कर पाएँ, इतनी भी जानकारी आपको मोटर मैकेनिज्म के बारे में होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी क्वालिफिकेशन में यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर जो आपका टेस्ट है उसमें डिज़ायरेबल में रखा गया है कि 3 साल की अगर आपकी होमगार्ड की सर्विस है तो वो भी आप साथ में अटैच कर दीजिएगा, लेकिन ये कोई इतना कंपलसरी नहीं रहेगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट है, वैसे तो हमने देखा है कि अदर भर्तियों में ड्राइवर की जो मैक्सिमम एज है वो 27 होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान ये है कि एज आपकी 27 न होकर 25 साल है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपका हैवी लाइसेंस है ना वो नहीं मांगा गया है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास लाइट लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर 25 साल आपके मैक्सिमम एज रखी गई है। एज काउंट किस डेट से होगी, तो 13 फरवरी जो आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है उस डेट के अनुसार यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उसके अनुसार आपकी एज रखी गई है। ओके, तो पोस्ट आपको मैंने बता दी है कि कितनी यहाँ पर आपकी रहने वाली है, 11। अब यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग है वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यहाँ पर एसएसएफ में आपकी जो ड्यूटी है वो लग सकती है, एमएचए में ड्यूटी लग सकती है, एसएसओ में ड्यूटी लग सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी जो है आपको इस जॉब में देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको हमने कहा है कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है ये ज़बरदस्त रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें टोटल आपके कितने स्टेज बनेंगे, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके हाइट, चेस्ट, वेट ये सब मापा जाएगा। तो कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपकी चेस्ट है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। जो वेट है वो आपके यहाँ पर जो हाइट होती है, जो एज होती है उसके अनुसार मापा जाता है। अब अगर आपकी हाइट, चेस्ट, वेट ये सब कुछ है बिल्कुल अच्छे से पाया जाता है, डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होते हैं, तो सेकंड आपकी स्टेज रहेगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। इसमें क्या होगा, तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट का टाइम मिलेगा और सिर्फ ये आपके क्वालिफाई नेचर की है, यानी कि आपको सिर्फ ये पास करनी है, मेरिट में कोई इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे।
अगर आप फिजिकल क्लियर करते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका बाद में ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तब जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर माना जाएगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा, कौन से व्हीकल मिलेंगे, मेडिकल आपका कहाँ पर होगा, ये सब बातें जो है आपके बाद में आपको बताई जाएंगी। अभी इनके बारे में कोई फिक्स जो क्राइटेरिया है वो नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, चलिए वो भी बता देते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है कि यहाँ पर जो आपका टेस्ट है वो कहाँ पर होगा, तो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका दिल्ली में होगा। अगर हम बात करें, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काम कहाँ पर करना है, तो आपको दिल्ली में काम करना है। वैसे ट्रांसफ़र आपका कहीं भी हो सकता है, क्योंकि एसएसएफ में आपकी ड्यूटी लगेगी, एमएससी में ड्यूटी लगेगी, एसएसओ में ड्यूटी लगेगी, तो 99.99% आप दिल्ली में ही रहेंगे। एक आधा चांस है कि आप कहीं पर ट्रांसफ़र भी कर दिए जाओ। ओके, तो आपको वैकेंसी वगैरह की सारी भी जानकारी जो है हमने बता दी है। तो ये तो है आपकी भर्ती के बारे में जानकारी। अब जो आपका पे स्केल है वो लेवल 2 के अनुसार रहेगा। स्टार्टिंग है 19,900 रुपये, प्लस में अगर हम अलाउंस को जोड़कर बात करें तो इन हैंड जो आपकी सैलरी है वो लगभग आप मान के चलिएगा कि 33 से लेकर 35,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। जो ग्रोस सैलरी है वो आपकी 40 से 41,000 बन जाएगी आराम से। ठीक है, तो ये आपकी भर्ती के बारे में जानकारी है। अब यहाँ पर इस फॉर्म को जो फिल करना है उसके कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर वीडियो जल्दी ही आपको हम बनाकर दे देंगे, तो वो वीडियो देखने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा, और अगर इस भर्ती के लिए आपकी जिज्ञासा है तो तैयारी में अभी यहाँ पर लग जाइएगा। ठीक है, तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।